अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 एंड 37 के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है अर्जुन के द्वारा भगवान से। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तया पापं चरति पुरुषः अनिच्छानापि भावाश्रया बलातीव नियोजिता। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदीर्णं गृहवेदिनाम्। अर्जुन ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और समय समय पर ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में हमारे सामने आता है। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनुष्य में हम सब जीव ना चाहते हुए भी इस संसार में रहते हुए क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम पाप करना नहीं चाहते परंतु फिर भी हम पाप करते हैं और ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें उस पाप में कोई लगा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हम सबकी लाइफ से जुड़े हुए। हम घर में रहते हैं, घर में रहते हुए हम कई बार कुछ गलत चीज कर बैठते हैं। जब वो गलत चीज हो जाती है तो हमारे मन में विचार आता है कि हम तो ये चीज करना ही नहीं चाहते परंतु फिर भी हो गई। We do not want to do it, but still it happened. It's like कि चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो अर्जुन इस चीज को लेके कंफ्यूज हो गए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि ये कैसे होता है। जब हम अपने जीवन की बात करते हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम खुद, दूसरे भगवान और तीसरे इस संसार के लोग। कई बार ऐसा हमें लग सकता है कि हमने कोई चीज गलत करी, हमने पाप किया किसी XYZ व्यक्ति की वजह से। उदाहरण के रूप में जैसे यंगस्टर्स होते हैं वो शराब नहीं पीना चाहते बट कई बार उनके फ्रेंड्स जो होते हैं उनको जबरदस्ती खींच के लेके जाते हैं। लेट्स गो ड्रिंक एंड एंजॉय। दे डोंट वांट टू डू दैट बट स्टिल वो प्रेशर में आके वो चले जाते हैं बाहर। वो एक पैक पी लेते हैं और वो फंस जाते हैं और फिर बाद में वो उस चीज को रिग्रेट करते हैं, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा होता है। दिस वन एग्जांपल। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में अलग अलग एग्जांपल्स देख सकते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते होंगे समय समय। ओ ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तो 3 चीजें। एक हमारा खुद का प्रयास। अब अर्जुन ने इस चीज को तो बोल दिया कि मैं तो पाप करना नहीं चाहता था। दूसरा है भगवान। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि क्या भगवान हमसे पाप करवाना चाहते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस संसार के लोग हमसे पाप करवा देते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते बट बुरी संगति के प्रभाव में या ऐसी परिस्थिति को हमारे जीवन में क्रिएट कर देते हैं कि हम पाप कर देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने अगले श्लोक में दिया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण आंसर कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कृष्ण ने 2 चीजें बताई हैं इस श्लोक में। एक भगवान ने बात करी काम के ऊपर और दूसरी बात करी क्रोध के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना और उसके लिए हमें सबसे पहले जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे हमारा बिहेवियर काम करता है, हमें उसके विज्ञान को थोड़ा सा समझना होगा। तो ह्यूमन बिहेवियर हमारे माइंड के थ्रू कार्य करता है।
हमारे माइंड में अलग अलग विचार चलते हैं, अच्छे विचार भी चलते हैं, बुरे विचार भी चलते हैं। और अच्छे एंड बुरे विचारों की वजह से हम कभी अपने जीवन में सही कार्य करते हैं, कभी कभी अपने जीवन में गलत कार्य करते हैं। तो ये जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को समझना आसान कार्य नहीं है। तो आप कहेंगे ओके फाइन, मिस्ट्री है तो कैसे समझें? तो 19th सेंचुरी मिडिल में एक बहुत बड़े फिलोसोफर आप बोल सकते हैं, एक फिलोसोफर आए सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है चेतन मन और दूसरा है अचेतन मन। जब हम चेतन मन की बात करते हैं, चेतन मन को हम सरल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंटली हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो केवल 2% है। चेतन मन जो है वो केवल 2% है। वो जो अचेतन मन है, अचेतन मन कितना रह गया बैलेंस? 98%। 2% एंड 98%। ये जो 2% है उसको हम देख सकते हैं क्या क्या वो एक्टिविटीज कर रहा है, उन चीजों की हमारे को विजिबिलिटी रहती है। जो 98% है उसकी विजिबिलिटी हमें नहीं है, बट वो भी फंक्शन कर रहा है, उसका भी एक्शन हमारे जीवन में अलग अलग रूप में कार्य करता है। 2% हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है। 2% माइंड के थ्रू जो चीजें हो रही हैं उसको हम फिर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। 98% को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। 98% is beyond the reach. We cannot even see what is happening through that 98% of our mind. इसका उदाहरण दिया जाता है टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग आप अगर कभी समुद्र में देखें तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे अगर बर्फ होती है तो बर्फ का एक छोटा सा पार्ट ऊपर होता है, बहुत बड़ा विशाल हिस्सा उस बर्फ का पानी के नीचे होता है। उसको बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो ये माइंड जो है, माइंड को उससे कंपेयर किया गया। हमें 2% दिख रहा है, तो जो 2% हमें दिख रहा है वो ऊपर की लेयर हो गई बर्फ। 98% हमें नहीं दिख रहा। पर क्वेश्चन ये कि क्या वो 98% एग्जिस्ट करता है? यस, 98% एग्जिस्ट करता है एंड इनफैक्ट वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भगवान ने जब अर्जुन को आंसर दिया तो भगवान ने दो चीजों के बारे में बताया। पहला तो भगवान ने बताया काम एषा क्रोध एषा एंड रजोगुणा समोगुणा। तो जो हमारी ओरिजिनल चेतना है, ओरिजिनल चेतना यानी कि कृष्ण भावनामृत चेतना, कृष्ण भावनामृत चेतना में जब हम रहते हैं तो पाप करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। To the extent we are Krishna consciousness, to that extent हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, हम इससे दूर रहते हैं। पर जैसे ही हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं तो इमीडिएटली हमारे अंदर, हमारे माइंड में काम वासना शुरू हो जाती है। और चैतन्य चरितामृत में आता है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जहां पर बताया गया है कि अपनी आत्मा, अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति करना भगवान से अलग रहेगा, वो काम है। और भगवान की इंद्रियों की पूर्ति करना, भगवान की इच्छा को पूरा करना, वो क्या है? प्रेम है। काम और प्रेम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इन वन सेंस। प्रेम में क्या है? कृष्ण को जोड़ दिया गया है। काम में क्या होता है? केवल हम ही अपने जीवन का केंद्र होते हैं। सारे क्रियाकलाप हम अपने माइंड को बेस बना कर,
सारी एक्टिविटीज, ओके दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट. Where is Krishna in the picture? No Krishna in the picture. तो आपको सबको अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया जो भगवान भगवद गीता के अनुसार हमें बताना चाह रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन अपने आप में एक मिस्ट्री है कि हम पाप करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं पाप? तो मैंने बताया था कि भाई एक तो भगवान है या इस संसार के लोग हैं, और तीसरे हम तो पिक्चर से आउट हो चुके हैं. यहाँ पे 2 लोग बचे. अब क्या भगवान हमसे पाप कराना चाहते हैं? भगवान भी कभी किसी से पाप भगवान नहीं कराना चाहते. हम पाप करना चाहते हैं तो भगवान इसको सैंक्शन जरूर कर सकते हैं. इसलिए भगवान के बारे में भगवद गीता में कहा है उद्दृष्टा एंड अनुमंता. भगवान देख भी रहे हैं और भगवान परमिट भी कर रहे हैं. पर डिजायर कौन कर रहा है? जीव कर रहा है. तो आप कहेंगे प्रेजेंटली हमने तो डिजायर नहीं करी, हम तो नहीं करना चाह रहे बात. बट देन यू हैव टू गो मोर डीपर. वहां पे फिर भगवान एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि काम जो है, काम के भी अलग अलग विभाग होते हैं. काम अलग अलग प्रकार से कार्य करता है. और 98% जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे, जो एग्जिस्ट करता है बट अभी हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, वो बल्कि हमारी लाइफ में ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. वो काम सरल शब्दों में जो भी एक्टिविटी हम भगवान से विमुख होकर करते हैं, जिस चीज को हम भगवान को अपने जीवन में नहीं जोड़ते, जिस एक्टिविटी का केंद्र हमारा खुद का अपना जीवन है, वो काम की परिभाषा में आता है. तो भगवान ने शुरू किया कि अपनी इच्छा की पूर्ति करना काम है, और ये काम ही तुमसे पाप करवाता है. अब आप कहेंगे ठीक है फाइन, काम हमसे पाप करवाता है. ये जो 98% है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि 98% तो हमारे कंट्रोल से बाहर है. यानी कि जो माइंड को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, चेतन मन एंड अचेतन मन. अचेतन मन कितना है? 98%. 98% तो हमारे कंट्रोल से बाहर है. तो हम कैसे कंट्रोल करें उसको? We cannot control it. ठीक है, 2% we can manage. We can chant हरे कृष्णा नाम. हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं. दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 1 घंटा दे सकते हैं. तो किसी तरह हम मैनिपुलेट कर रहे हैं विद इन दैट 2%. हम उससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे. तो 98% को कैसे डील करें? एनी सॉल्यूशन? हाउ टू डील विद दिस 98%? प्रॉब्लम 98% के साथ है. 2% मैनेज कर लेंगे, हम कीर्तन कर लेंगे, भक्तों का संग ले लेंगे, यात्रा में चले जाएंगे, सब चीजें हो जाएंगी. 98% का क्या होगा? आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना होगा इसको समझने के लिए. देखिए, जो 2% का प्रोग्राम है, आप जितना चिंतन कर रहे हैं, जितना भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जितना अभी आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, आज का आपका एक्शन आपके कल को निर्धारित करता है. तो क्या होगा रिजल्ट? आप आज जितना कीर्तन करेंगे, आज वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे है, धीरे धीरे वो कॉन्शियस माइंड से कहां चला जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा. आज वो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आज वो कॉन्शियस माइंड में. हो सकता है कि आज हमारा सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेट कर रहा हो, पर धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे, वो अभ्यास हमें जो हमारे एक्शंस हैं, उन एक्शंस को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसको हावी बना दे. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भक्ति का प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस में हमें कॉन्टिन्यूअस अभ्यास करना होता है, क्योंकि 98% बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. आप पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? पत्थर से. क्योंकि 2% क्या है? 2% तो एक पत्थर के समान है, and 98% is like a big रॉक. तो इसके लिए प्रयास बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होना चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं भक्ति में प्रयास करते रहिए.
भगवान आपके प्रयासों को देख रहे हैं। तो कई बार डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी हम तो प्रयास कर रहे हैं पर हमें वो प्रयास नजर नहीं आते। देखिए, आपको अगर आपके प्रयास नजर नहीं आ रहे उसके लिए आपको वरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास तो भगवान की नजर में काउंट हो चुके हैं। आप कॉन्शियसली उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप उन प्रयासों को कर रहे हैं पर स्टिल आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि हमारे प्रयास काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रभु जी हम कर रहे हैं माला पर हमें कुछ इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि माला को साइड रख देना चाहिए। देखिए, माला को साइड रख देना सॉल्यूशन नहीं है। माला को साइड रख देना और भी बड़ी प्रॉब्लम को इन्विटेशन देने के समान है। अगर आप माला करके उस माला को अनुभव नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, भगवान उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। आपको अपने अनुभव को देखना है या भगवान के अनुभव को देखना है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ में खुद पहले अनुभव करना चाहते हैं। भगवान का अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अनुभव से। और जब भगवान उस चीज को अनुभव करेंगे तो भगवान का अनुभव धीरे 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 हमारा जो डस्टबिन है, हमारा माइंड, जिसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, उस कूड़े को पूर्ण से क्या करेगा? दबा देगा। वो आपने देखी सैंड वॉच, सैंड वॉच में क्या होता है? सैंड वॉच को एक डायरेक्शन में रखो, थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होता है, गिरती है गिरती है गिरती है। शुरू में एक तरफ कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे वो उसके ऊपर बार बार गिरती रहती है, फिर वो एक तरफ होता है, वो सबसे ज्यादा हो जाता है, और दूसरी तरफ जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो कृष्ण भावनामृत में प्रयास है, शुरू में लगेगा कि बहुत छोटा प्रयास है, छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट प्रयास तो है। और जब हम बार बार उस प्रयास को करते रहते हैं तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को भी डोमिनेट करेगा। बट ये आसान नहीं है, मुश्किल कार्य है। इसलिए हम डिवोटी से कहते हैं कि प्रयास ज्यादा करें। इसलिए प्रयास जो करना है वो 1 घंटे का काम नहीं है, 2 घंटे का काम नहीं है। यू हैव टू इंक्रीज योर चैंटिंग, अदरवाइज हमारे प्रारब्ध हमारे पाप के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और जब हमारे प्रारब्ध हमारे पाप के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हमें डिस्करेज कर देते हैं कि मैं करना चाहता हूँ भक्ति, उससे भक्ति नहीं हो रही। प्रभु जी बोलते रहते हैं माला करो माला करो माला करो, हमसे तो माला ही नहीं हो रही। डेली प्रवचन में यही बताया जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। प्रभु जी आपने तो बोल दिया बट हमसे तो माला नहीं हो रही। तो उसका सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं कि आप करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आप सबको एक फ्री विल का कंपोनेंट दिया। फ्री विल के पास क्या कैपेसिटी है? टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में चुनाव करना। तो ये चुनाव आप तो कर सकते हैं, कोई जानवर ये चुनाव नहीं कर सकता। तो इस फ्री विल का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया या दूसरे शब्दों में सदुपयोग कर लिया तो ये जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, इसका जो चक्रव्यूह है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपने इस फ्री विल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसका रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रभाव जो है ना उसका वो बढ़ता चला जाएगा। आपने आज पाप किया, ठीक है, बट आपने उस पाप के लिए एक्शन क्या किया? एक होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली पाप किए जा रहे हो, सुबह शाम रात केवल पाप ही हो रहा है। दूसरा है कि आपने आज पाप किया, आपको सीख मिली, आपने शिक्षा ली, आपने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगा कि मैं दोबारा उस पाप को नहीं करूं। तो इंटेंशनली तो आउट हो गए यहाँ पे। अर्जुन ने भी हटा दिया इंटेंशनल सिन, जो हम अनइंटेंशनली सिन कमिट कर रहे हैं। उस सिन को मैनेज करने के लिए क्या करना है? अभी मैंने बताया, उस सिन को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? भगवद गीता के 18 चैप्टर में भगवान ने 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो 3 कॉन्सेप्ट थे ना कि हम पाप कर रहे हैं, आंसर इसका हम पाप नहीं कर रहे। आपने कहा कि भाई हम पाप नहीं कर रहे क्योंकि हम तो चाहते नहीं पाप करना। दूसरा, हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है?
क्या भगवान करवा रहे हैं? भगवद गीता में भगवान ने 18 चैप्टर में बोला कि 5 फैक्टर्स हैं जो आपके जीवन में एक एक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। उन 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर मैं भी हूं। भगवान ने वहां पे और चीजों के बारे में नहीं बताया। भगवान ने 5 फैक्टर्स में जीवात्मा के बारे में बताया और अपने बारे में बताया। तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उसका आधार बिंदु क्या है? क्या है उसका आधार बिंदु? क्या भगवान है? हमारे पाप कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पाप कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें समझना होगा एक माइंड है, ये माइंड जब हमारा कार्य करता है इसकी ना एक इनफाइनाइट जीबी मेमोरी। इनफैक्ट ये जो ह्यूमन मेड कंप्यूटर है, ह्यूमन मेड कंप्यूटर की एक लिमिट है कितना जीबी इसकी कैपेसिटी हो। बट जो गॉड मेड कंप्यूटर आता है इसकी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट जीबी है। उसमें क्या होता है? फोटो की तरह वो काम करता है कॉन्सेप्ट। आपने किसी चीज को देखा, जैसे ही आप उस चीज को देखते हैं इमीडिएटली वो इंप्रेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे ही आप इस संसार में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। जब आप अलग अलग जगह जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है? आप फोटो खींचते रहते हैं, यानी कि वो इंप्रेशंस आपके माइंड में स्टोर होते चले जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारी इच्छाएं भी स्टोर होने लगती हैं। जब हमारे माइंड में हमारी इच्छाएं स्टोर हो गई, ओके हमने कोई अच्छी चीज देखी, मार्केट हम गए, तो जैसे हमने उस चीज को देखा हमें अच्छी लगी, हम उस चीज को चाहते हैं कि वो चीज हमारे पास हो, हम इच्छा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमने इच्छाओं का पूल क्रिएट करना शुरू कर दिया उसका रिजल्ट क्या होगा? इच्छाओं को हम सबको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उन सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो फिर हमें गुस्सा भी आता है। तो ये काम एंड क्रोध जो है ना, ये खेलते रहते हैं हमारे साथ। काम एंड क्रोध, काम एंड क्रोध, काम एंड क्रोध। जो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद हम दूसरी इच्छा की तरफ चल देते हैं, क्योंकि इच्छाएं हमारे माइंड में स्टोर्ड है ऑलरेडी। क्योंकि माइंड की जो जीबी है वो इनफाइनाइट है। जो इच्छा पहले पूरी हो गई देन वी आर थिंकिंग नेक्स्ट डिजायर। क्योंकि हम इस संसार में घूमते रहते हैं ना, सब लोग घूम रहे हैं संसार में। कहते हैं दुनिया एक मेले के समान है। इस मेले में हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। When you go to a shopping mall, शॉपिंग मॉल में हम खरीदने कम जाते हैं, देखने ज्यादा जाते हैं। जनरली वी डोंट बाय इन शॉपिंग मॉल। कोई 50 दुकान होगी, 50 दुकानों में से किसी एक शॉप पे जाएंगे आप एंड यू विल बाय समथिंग, बट जनरली वी गो टू सी। अब आप वहां पे जो भी देख रहे हैं, आपने खरीदा या नहीं खरीदा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके माइंड में उस चीज का इंप्रेशन चला गया। अब वो इंप्रेशन हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उस चीज को बाय करने की। लेट्स से यू सॉ अ वेरी नाइस स्पेक्टिकल्स जिसकी वैल्यू है मे बी 25,000 रुपीज, और 25,000 रुपीज का स्पेक्टिकल्स है, आपको बहुत सुंदर लग रहा है, आपने देखा उसको, बट आप उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है उस चीज को अफोर्ड करने की। बट आपने इच्छा तो कर दी कि काश मेरे पास ये होता है, और वो इच्छा का इंप्रेशन चला गया। ठीक है, उस समय वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। तो शुरू में वो इच्छा क्या है? कॉन्शियस माइंड के लेवल पे। धीरे धीरे वो इच्छा कहां चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब आपने इच्छा कर दी, वो इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, या तो आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करेंगे ना उस इच्छा को पूरा करने के लिए। आपने प्रयास किया, कुछ इच्छा आपकी इंस्टेंटली पूरी हो जाएगी, कुछ इच्छाएं आपकी इंस्टेंटली पूरी नहीं होगी। तो जो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जब आपके जीवन में टाइम आएगा तो भगवान आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो अर्ज जो है, अर्ज बोलते हैं उसको, अर्ज, खाने की अर्ज, सोने की अर्ज, भागने की अर्ज,
वो दबी हुई है। और अगर उस इच्छा को पूरा नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं ठीक है, लेट द राइट टाइम कम, एंड एज सून एज द राइट टाइम कम्स, भगवान उसकी उस इच्छा को पूरा करवाने में उसकी सहायता कर देते हैं। बड़ी इच्छा हमारी थी, रिमेंबर, वो इच्छा भगवान की नहीं थी, वो इच्छा हमारी थी। आपने उस इच्छा को अपने हार्ट में क्रिएट कर लिया है, भगवान उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी सहायता कर देंगे। तो क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। द ओनली डिफरेंस इज कि जिस चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज को अभी हम लोग विजुअलाइज हम नहीं देख पा रहे प्रेजेंट स्थिति में, क्योंकि हम अभी अपने सामने जितनी भी चीजें हैं उनको एक लिमिटेड डायमेंशन, एक लिमिटेड होराइजन में हम उसको नापते हैं, एक लिमिटेड होराइजन में उसको तोड़ते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि गलत कार्य मेरे जीवन में हुआ, इस गलत कार्य को इस व्यक्ति ने करवा दिया या इस गलत कार्य को भगवान ने करवा दिया। किसी थर्ड पर्सन का रोल नहीं। कोई भी गलत कार्य अगर आपने अपने जीवन में किया है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही। तो इसलिए भगवान ने वहां पे एक शब्द यूज किया है, काम। वो काम क्या है? वो आपकी इच्छा है। वो इच्छा कौन सी इच्छा है? या तो वो इच्छा इस जन्म की हो सकती है, अगर वो इच्छा इस जन्म की नहीं है तो इससे पुरानी इच्छा होगी। और उसका सॉल्यूशन भगवान ने दिया कि ठीक है, आप इस काम के शत्रु के ऊपर क्या करो? विजय प्राप्त करो। और इस काम के शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको इंद्रियों का सहारा लेना होगा। इंद्रियों का सहारा लेने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को सही डायरेक्शन में एंगेज करना होगा। आगे के श्लोक अगर आप पढ़ेंगे 37 के बाद भगवान ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपको अपने इंद्रियों को सही डायरेक्शन में एंगेज करना होगा। तो द वे इट वर्क्स, आप अपने इंद्रियों को एंगेज करते हैं। इंद्रियों के ऊपर आपका मन है, देन मन के ऊपर आपकी बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आपका अहंकार है, अहंकार के ऊपर एक आत्मा है और आत्मा के ऊपर है परमात्मा। सो दिस इज स्ट्रक्चर। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी इंद्रियों को एंगेज करना शुरू करो। जब आप इंद्रियों को सही ढंग से एंगेज करोगे, जब आप अपनी इंद्रियों को सही ट्रेनिंग दोगे, तो सही ट्रेनिंग के माध्यम से धीरे 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 आपका एक जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी आपके ऊपर हावी होकर बैठा हुआ है और आपको समय समय पर परेशान करता रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड भी अल्टीमेटली आपके कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाना है। तो आप जो अभी सोच रहे हैं वो इमीडिएटली आपके लिए फ्यूचर क्रिएट करता जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं भक्ति का अभ्यास करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। आपको चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ाइए। अगर आप एक माला का अभ्यास कर रहे हैं, माला को बढ़ाना होगा, 2 पे आना होगा, 2 से 4 पे आना होगा, 4 से 8 पे आना होगा, 8 से 16 पे आना होगा। लाइफ निकलती जा रही है, समय यूं ही जा रहा है, समय जा रहा है, लाइफ जा रही है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और फिर भी हम भगवान से अपना जो फेस है उसको हमने विमुख कर लिया और माया की तरफ देखते कि कब हमें माया रस देगी। एक्चुअली माया रस ही देती, माया तो फंसा देती। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन का आंसर मिल गया? तो क्वेश्चन का आंसर है कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, जिससे कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में कचरा भरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड के उस कचरे को हम ओवरकम कर सकें। कचरा बहुत है, पर भक्ति में शक्ति भी बहुत है। अगर उसका सही ढंग से अभ्यास किया जाएगा
तो वो कचरा क्लीन हो जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि वो कचरा करोड़ों जन्मों का, हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक जन्म की नहीं है। वो इसीलिए अभी जो हम इच्छा करते हैं इस संसार में, इच्छा करते हुए हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, हम क्यों ये इच्छा कर रहे हैं। इस इच्छा से कुछ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। तो सारा प्रयास कृष्ण भावनामृत का यही है कि अपनी इच्छाओं को सही दिशा में परिवर्तित कीजिए। संसारिक इच्छा हमें फंसाएंगी, कृष्ण भावनामृत से जुड़ी हुई इच्छाएं हमें इस संसार से निकालेंगी। हमें फंसना नहीं है, हमें निकलना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।